everyone. Today we start with environmental science. So here we discuss about all NCERT books. So we take our first topic, super senses. So here we talk about senses. तो हम सबके पास सेंसेस होते हैं, बट आपको पता है सेंसेस का मतलब क्या होता है? सेंसेस कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं या फिर सूंघ सकते हैं। ओके, तो हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे जब हमने देखा होगा कि चींटी, जब भी कोई मीठी चीज़ गिर जाती है ज़मीन पर तो काफ़ी चींटियाँ वहाँ पर आ जाती हैं। तो कभी सोचा वो चींटियाँ कैसे आ जाती हैं? क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो स्मेल कर लेती हैं, जो भी वो मीठा होता है ना वो उसको स्मेल कर लेती हैं और वो फटाफट से उसके पास इकट्ठा हो जाती है। जब कभी आपने देखा होगा कोई भी डॉग होता है तो वो हर बार एक एरिया को वो स्मेल करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक बाउंड्री बना देते हैं अपने एरिया की तरफ और विद देयर यूरिन, सो दैट कोई और एनिमल उनके एरिया में ना आ सके। ठीक है, तो ये सब सेंस होते हैं। ऐसे अब ह्यूमन बीइंग के अंदर भी बहुत सेंस है। जैसे हम कोई भी स्मेल आ रही हो आसपास, क्या वो अच्छी भी हो सकती है, गंदी भी हो सकती है, तो हम वो कैसे पता लगाते हैं? हम ऐसे पता लगाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि हम जब कोई स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, मतलब वो स्मेल अच्छी नहीं है, दैट इज अ बैड स्मेल। और अगर हमें कोई स्मेल बहुत अच्छी लगती है, सो दैट इज अ वेरी गुड स्मेल, राइट? सो अगर हमें टेस्ट का पता करना है, तो अगर हमारी मम्मी हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाती है तो हम उसको टेस्ट करके बताते हैं ना कि वो अच्छी है या नहीं। तो ये हमारी सब एक तरह की सेंसेस होते हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दिस ईगल just take the food of this particular girl. So she just flew down. Why? Because the eagle knew sense that food, that there is a food near that particular area. तो वो खाना लेकर वहां से उड़ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये बच्चा है, ये बहुत आराम से, बहुत स्लोली डॉग के पास से जा रहा है, लेकिन डॉग एकदम से कॉन्शियस हो जाता है, एकदम से उठ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डॉग का जो हियरिंग पावर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और उसने वो सुन लिया एकदम से कि किसी की आने की आहट हुई है वहां से, इसलिए वो उठ जाता है। मैंने आपको चींटी का एग्जाम्पल दिया था, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एकदम से वो फूड पार्टिकल के पास वो इकट्ठा हो गए हैं और उसको खाने लग गए हैं। So animals also have very different senses. So what are these? See, hear, taste, smell and feel. See किससे करते हैं हम? Eyes से, hear अपने कानों से, taste with our tongue, smell with our nose and feel, that means we touch when we touch something. Okay? सो जब भी हमारे आसपास कुछ होता है, क्या किसी एनिमल्स के आसपास कुछ, जिसको वो प्री बोलते हैं, कुछ होता है तो वो उसको पहचान लेते हैं किसी भी चीज़ से। जो भी उनके 5 सेंस है उससे किसी ना किसी तरीके से वो उसको पहचान लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है। जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उनको ये सेंस ही हेल्पफुल होते हैं अगर उनके ऊपर कोई अटैक करने वाला है। अगर हम लॉयन का एग्जांपल लें तो जो लॉयन है वो रात को जो होता है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट देख सकता है, लेकिन वो जो उसकी हियरिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि वो 50 किलोमीटर्स के अंदर के एरिया में भी पहचान लेता है कि उसके आसपास कोई आने वाला है। सो दैट्स व्हाट दिस different senses do in our daily life. So how here one friend asked something that इन्होंने रिकॉग्नाइज कैसे किया कि आसपास कोई फूड है? तो आंट ने रिकॉग्नाइज किया बाय देयर सेंसेस, एज देयर सेंसेस इज वेरी स्ट्रांग, सो दे रिकॉग्नाइज समथिंग इज नियर बाय एंड दे जस्ट गो देयर एंड कलेक्ट दैट फूड। ओके, सो यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? सो ये कैसे एक दूसरे को पहचान लेते हैं? ओके, जैसे आप मान लो एक आंट कुछ आंट आपने देखे होंगे कि वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, और कुछ आंट अलग रहते हैं। तो वो कैसे पहचान लेते हैं कि नहीं भाई ये मेरा ग्रुप नहीं है, मुझे इसके पास नहीं जाना, और ये ग्रुप अलग है? ठीक, क्योंकि उनकी स्मेल अलग होती है, वो स्मेल से उन्हें पहचान लेते हैं कि ये अलग है, ये अलग है। और उनका एक गार्ड होता है, एक गार्ड मतलब जैसे लीडर, यू कैन से दैट लीडर, और वो उसको गार्ड करता है
उससे वो पहचान लेते हैं कि नहीं भाई ये अपना ग्रुप नहीं है, ये दूसरे का ग्रुप है, हमें उस ग्रुप में नहीं जाना, हमें अपने ग्रुप में रहना है। जैसे हम अपनी क्लास में करते हैं, हम कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बना लेते हैं, हमें साथ में रहना है, हमें साथ में नहीं रहना है। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको एक्टिविटी दी है। ड्रॉप सम शुगर, जाकरी, जाकरी को हम गुड़ कहते हैं, और एनीथिंग स्वीट, कुछ भी मीठा ले लीजिए और उसको ग्राउंड पे डाल दीजिए। कुछ टाइम आप बाद देखोगे कि उसके आसपास चींटियां आ जाएंगी। तो आपने ये एक्टिविटी करनी है, और आपने जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है कि उस पहला क्वेश्चन उसमें अराइज होता है कि वो कितने टाइम बाद आंट्स वहां पर आ जाती है। Did one ant come first or the group of ants came together? या एक ही पहले आती है, या वो इन्फॉर्मेशन जाके देती है और फिर बाकी सब आते हैं, या सारी एक साथ आ जाती है, ये भी आपने बताना है। What did the ant do with the food? तो जब वो फूड के पास आ गए सारे के सारे, तो करते क्या है फूड के साथ? Where do they go from there? उसके बाद वो कहाँ चले जाते हैं? Do they move in a line? क्या वो एक पर्टिकुलर लाइन में आते हैं, स्ट्रेट लाइन में आते हैं, या ऐसे झुंड में आ गए, इधर उधर से कहीं से भी आ गए? तो ये सब आपको देखना है, एक्सपीरियंस करना है और मुझे बताना है। ओके, so we know that we are very as you children are very interesting in knowing about the facts of animals, so we are talking about animals here. आप यहाँ पर देखोगे कि जो हम अगर हम एक कोई पेंसिल अगर एकदम मान लो चींटियां जा रही हैं काफी ज्यादा, और अगर हम एकदम से पेंसिल रख दें उसके आगे, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। उन्हें पता चल जाता है कि कोई चीज उनके आसपास है, तो वो एकदम से उसको वहां से चेंज करके दूसरी तरफ से निकल जाती है। ओके, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मस्किटोज। अब मस्किटोज कैसे हमें पहचान लेते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि आपको तो मच्छर काट रहे हैं, लेकिन आपके आपके फादर को नहीं काट रहे, आपकी मदर को नहीं काट रहे। तो आप कभी सोच रहे होगे ना, उनको क्यों नहीं काटते, वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी स्मेल्स को मॉस्किटो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। हर पर्सन की बॉडी स्मेल डिफरेंट होती है। आपकी बॉडी स्मेल उनको अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो आप तक पहुंच जाते हैं। ओके, दैट मीन्स दैट द हीट ऑफ योर बॉडी, और मे बी आपके जो पैर है उनमें स्मेल आती है। तो आपको हाइजीनिक होना बहुत जरूरी है ताकि आपको मच्छर ना काटे। इसलिए अगर आपकी जो स्मेल होगी वो अच्छी होगी तो आपको मॉस्किटो नहीं काटेंगे। एक टाइप का हमारे पास वॉर्म होता है जो हमारा सिल्क। आपने कभी देखा होगा कि मदर ने साड़ी पहनी है, तो उनसे पूछना कि मम्मा जो आपने साड़ी पहनी है वो कॉटन की है या सिल्क की है? जो वो सिल्क की साड़ी होती है ना, वो एक इंसेक्ट से बनती है, और उस इंसेक्ट का नाम होता है सिल्क वॉर्म। ये एक पेड़ पे पाया जाता है, और ये जो इंसेक्ट होता है ना, ये इट कैन फाइंड माई फीमेल फॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। सो दैट मीन्स कि वो काफी किलोमीटर से उसकी स्मेल से उस चीज को पहचान लेते हैं। और ये जो सिल्क फॉर्म होता है ना, ये धीरे धीरे सिल्क छोड़ता चला जाता है, और उस सिल्क को इकट्ठा किया जाता है, और उससे एक क्लोथ प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, डॉग के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर एक डॉग है, ये इस एरिया को सूंघ रहा है। क्यों सूंघ रहा है? ये चेक करता है कि भाई कोई और तो नहीं आ गया इसके एरिया में, ये मेरा ही एरिया है ना, क्योंकि मैंने इस एरिया की आउटलाइन करी थी अपने यूरिन के साथ। अब किसी और का अगर वो यहाँ पर यूरिन देख लेता है, या फिर किसी की पॉटी देख लेता है, तो उसको समझ आ जाता है कि उसके एरिया में कोई और डॉग आया था। तभी डॉग सबसे ज्यादा बार्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग हियर we will discuss here. When do you find your sense of smell helpful to you? अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी सेंस आपके लिए हेल्पफुल कब होती है? जब कभी मम्मा किचन में कुछ बना रही हो, आपको फटाफट पता चल जाता है कि कुछ अच्छा बन रहा है, तो वो आपके लिए गुड स्मेल है। मान लो कभी कभार घर में गैस लीक हो जाती है, तो वो एक तरह का बैड सिग्नल है कि गैस लीक हो रही है, और आपने फटाफट वो एरिया खाली करवाना है, या वो आपने आपको किसी सेफ एरिया में पहुंचाना है जहां तक वो स्मेल, जहां तक वो गैस ना पहुंच सके। तो आप ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल दैट वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। आप उन एनिमल्स के नाम बताएंगे जिन्हें आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय देयर स्मेल से। सिर्फ उनकी स्मेल से आपको पता चल जाएगा, आपको उनको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉग की स्मेल्स बहुत अजीब होती है, आप उनको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग whose smell you like and 5 things whose smells you don't like। तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको नहीं ये एक्टिविटी समझ में आती है, या आपको नहीं मिलते हैं पॉइंट्स, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट थिंग आपके यहाँ पर है, हम
डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर स्मेल? कभी कभी हमने नोटिस किया होगा कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके क्लोथ्स में से डिफरेंट स्मेल आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उनकी बॉडी स्मेल है। हर किसी की बॉडी स्मेल मैंने आपको बताया अलग अलग होती है, तो वो स्मेल आती है। नेक्स्ट थिंग, डिड यू एवर कम अक्रॉस अ न्यूज एनी स्मेल इन द क्राउडेड प्लेस? कभी कभार अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो हमें वहाँ पे अजीब अजीब स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो जो लोग जा रहे होते हैं उनमें स्वेटिंग हो रही होती है। स्वेटिंग की वजह से बॉडी ऑर्डर होता है, और बॉडी ऑर्डर की वजह से आप लोग वो स्मेल सूंघते हैं। इसलिए कई लोगों में ये चीजें होती हैं और ये नेचुरल होती है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर एक एक्टिविटी है, यहाँ पे आप एक इस कल को देख रहे हैं, इसका नाम रजनी है। ये क्या करती है, शी हैड टू लीव हर्स, इसने ये कहीं बाहर काम करती है, तो इसको अपनी डॉटर को 6 मंथ की है जो, उसको अपने बेटे के साथ छोड़ के, विद हर सिस्टर सुशीला के साथ छोड़ के जाना पड़ा। सुशीला के पास एक और अपना बच्चा भी है सेम एज का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। सो उसने अपनी बेटी की तो पोटी बहुत आसानी से क्लीन कर दी क्योंकि वो उस स्मेल से हैबिचुअल हो गई थी। लेकिन जब उसको अपने सिस्टर सन इसकी दीपक की पोटी साफ करनी पड़ी तो उसने अपना फेस कवर कर लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस स्मेल से हैबिचुअल नहीं थी और ये स्मेल उससे टॉलरेट नहीं हुई। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया क्योंकि वो एक स्मेल से हैबिचुअल हो गई थी, इसलिए उसको वो उस चीज का इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब उसने अलग स्मेल देखी तो फिर उसको उस चीज का इफेक्ट पड़ा। How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of a children who spend the whole day picking things such from such. कभी कभी हमने देखा होगा हमारे घर के पास पास कूड़े का ढेर होता है, heap of garbage। तो हम अगर वहां से गुजर जाए, क्योंकि हम तो भाई क्लीन प्लेसेस में रहते हैं, तो हमें तो फर्क नहीं, हमें एकदम से बहुत ज्यादा लगता है कि इतनी गंदी गंदी इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है। लेकिन सोच के देखो कि कुछ बच्चे जो यही काम करते हैं, जिसको हम बाल मजदूरी भी बोलते हैं, वो यही काम करते हैं। वो गार्बेज उठाते हैं अलग जगह पे, उनको अलग मतलब जो उनमें प्लास्टिक अलग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलग करते हैं, तो उनको असर नहीं होता होगा। उनको भी असर होता था जब वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, लेकिन अब वो हैबिचुअल हो चुके हैं उस स्मेल के, तो उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता एज कंपेयर टू अस। If the smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग here, let's see, write the name of a bird which has eyes in front of its head. अब कौन सी ऐसी बर्ड है जिसका जो आई है वो बिल्कुल फ्रंट में होता है, जैसे अब ह्यूमन बीइंग का होता है, बहुत सारी बर्ड्स हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड? उनका साइज कितना बड़ा होगा वो भी आपने मुझको बताना है। So आपने यहाँ पे देखा है, most of the bird have their eyes on the right side of the head. Their eye can focus two different things at the same time. So वो उनका जो eyes होता है वो दोनों साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो दो चीजों को वो फोकस बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं दो चीजों पर। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must seen birds moving their neck very often. वो मूव करते रहते हैं नेक अपनी आगे पीछे। क्यों क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज कुछ जो बर्ड्स होते हैं उनकी आइज फिक्स नहीं होती है, वो मूव नहीं कर सकते अपनी आइज को, जैसे हम ह्यूमन बींग्स अपनी आइज को इधर उधर मूव कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अपना हेड ही मूव करना पड़ता है इधर उधर की चीजें देखने के लिए। लुकिंग विद वन और बोथ आइज, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे, आप लोग मेरे साथ करोगे। आपने क्या करना है, अपनी राइट आई को अपने हाथ से कवर कर लीजिए। क्या आप सब कुछ देख सकते हो? आप नहीं देख सकते, आप कुछ डिस्टेंस तक कुछ आपको एरिया आपको नहीं दिखाएगा। अगर आप अपना हाथ हटा देते हो तो आपको वो पूरा दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो आई है वो कुछ ही एरिया कवर कर पाती है अगर हम एक आई का यूज करें। ओके, और अगर हम दोनों आई का यूज करें तो हम ज्यादा वाइडर एरिया देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कैन यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर एग। आपने अपने एक फ्रेंड को खड़ा करना है सामने और उसको ये बोलना है कि अपनी राइट आई बंद करके राइट हैंड साइड में ही आपने अपने दोस्त को खड़ा करना है, थोड़े से डिस्टेंस पे, बिल्कुल आंखों के पास नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे किसी को भी खड़ा कर दो। और उसको आपने ये बोलना है कि भाई कुछ कर, या तो हाथ हिला या फिर अपना हेड शेक कर, कुछ भी कर। क्या आप देख सकते हो?
अपनी नेक को हिलाए बिना, आपने अपनी राइट आई बंद कर रखी है और आपका जो दोस्त है, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, वो राइट साइड में ही खड़े हैं, क्या आप उनको बिना हेड को, अपने नेक को हिलाए देख सकते हो? इसका आंसर आपने मुझे देना है. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. अब आपने अपनी आईज ओपन करनी है, अपनी दोनों आईज से देखना है. सो अब क्या पॉसिबल हो पाएगा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज? सो आप यहाँ पे देखोगे कि डिफरेंस क्या हुआ एक आई से देखने का और दोनों आई से देखने का. ओके, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और ए कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. आपने एक बॉल को टॉस करना है, एक ऊपर फेंकना है या फिर एक कॉइन को टॉस करना है और उसको पकड़ने की कोशिश करो. ट्राई दिस विथ बोथ आईज योर ओपन. दोनों आंखें खोल के करोगे तो आसानी से पकड़ लोगे, लेकिन अगर आपने एक आई बंद कर दी, क्या आप उसे पकड़ सकते हो? चेक, ट्राई करके देखना. इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आई इन प्लेस ऑफ योर ईयर. अगर आपकी आई ऐसी होती, आप पिक्चर में देख सकते हो. व्हाट वुड बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ. क्या आप ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते थे अगर आपकी आई यहां पर होती? करके देखो, सोच के देखो कैसे क्या होता. सम बर्ड लाइक काइट्स, ईगल, वॉल्चर कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन. दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे देख सकती है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग. These bird can see things from a distance of 8 meters. 8 मीटर का डिस्टेंस ये बर्ड्स कवर कर सकती हैं, बट हम इतना लार्ज डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते. हम नियर बाय 2 मीटर का डिस्टेंस हम देख सकते हैं. Now, can you guess for what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? इसीलिए तो वो जो ईगल जो स्टार्टिंग में पिक्चर दिखाया था, वो स्टार्टिंग में जो वो ईगल आकर रोटी ले गई ना, वो इसीलिए ले गई क्योंकि उसने काफी दूर से देख लिया था कि यहाँ पर तो भाई कोई बच्चा रोटी खा रहा है और मुझे भूख लग रही है, मुझे वो रोटी चाहिए, इसलिए वो इतनी ऊपर से देख लेती है. अब मैंने आपको बताया था एक एनिमल के बारे में. अब एनिमल्स क्या होता है, वो डिफरेंट कलर देखते हैं. हमारी तरह वो सब कलर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हम हर किसी कलर को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनिमल का केस है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है. ये हर कलर को नहीं देख सकते. इट इज बिलीव दैट दे आर अवेक इन डे टाइम कैन सी सम कलर्स. दोज एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली ब्लैक एंड व्हाइट कलर. अब जो एनिमल्स दिन में जागते हैं वो फिर भी कुछ कलर देख लेंगे, लेकिन जो एनिमल सिर्फ रात को जागते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है. इसीलिए कभी कभार आपने किसी मूवी में देखा होगा कि जब भी हमें कोई लॉयन या टाइगर दिखाते हैं ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखाते हैं कि वो उसको उस तरीके से दिख रहा है, उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है. ठीक है, इसीलिए वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिख पाते हैं क्योंकि वो रात को शिकार करते हैं मोस्टली. ओके, नेक्स्ट थिंग, शार्प ईयर. You have read we cannot easily see birds' ear. Their ears are small hawk covered with feathers. They have feathers on their entire body. तो उनके जो ears होते हैं वो उससे ढके हुए होते हैं, इसलिए हम उनके ear नहीं देख पाते. बट हम अगर एनिमल का केस, एलिफेंट का केस ले तो उनके ear तो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं. कुछ एनिमल्स के छोटे भी होते हैं, लेकिन बर्ड्स के नहीं दिखते हैं हमें. ओके ओके, सो यहाँ पर एक और एक्टिविटी है. फॉर दिस एक्टिविटी हैड अ क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. बहुत एक शांत जगह होनी चाहिए स्कूल. आजकल आप लोग घर में हो तो घर में देखें. टेल वन ऑफ योर एनी कजन, एनी सिबलिंग टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम और हर टू से समथिंग सॉफ्टली. उसको कुछ बोलो कि ना बहुत आराम से कुछ कहे. द रेस्ट ऑफ यू वुड लिसन केयरफुली. आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है. देन ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर ईयर. और फिर ना अपने हाथ ना सारे कानों के पीछे लगा देना, जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ऐसे. और आप देखना कि आपको वो जो साउंड है वो शार्पर सुनाई देती है या बहुत स्लोली सुनाई देती है. ट्राई करना इस एक्टिविटी को, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. फिर उसके बाद आप क्या करो कि आप अपने हैंड से अपने ईयर्स कवर कर लो. क्या आपको कुछ भी सुनाई देगा? एक तो वो वैसे सॉफ्टली बोल रहा है, ऊपर से आपने अपने हाथों से अपने ईयर कवर कर लिए, तो आप कुछ सुन सकते हो. ट्राई करो. सिट नियर अ डेस्क. अभी एक आप डेस्क के पास बैठ जाओ और अपना, जैसे इस बच्चे ने अपना ईयर लगा रखा है डेस्क पे, ऐसे ही आप लगा लो और दूसरे अपने एक हाथ से टैप करो. दैट मीन्स अपने उस डेस्क के ऊपर हाथ से कुछ मारो. तो आपको क्या जो वो साउंड सुनाई देगी वो बहुत ज़्यादा हाई पिच की होगी. पिच दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हाई होगी, आपको बहुत ज़ोर से सुनाई देगी या बहुत धीरे सुनाई देगी. चेक करना ये भी करके, बहुत ईजी है.
तो यहाँ पर हुआ क्या, उसकी ईयर में इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है कि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अगर आप कहीं पे पैट करते हो तो। वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो वाइब्रेशन होती है ना जो ग्राउंड पे वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर, कि आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, ये माशे, ये माशे है लंगूर। ये जो लंगूर होते हैं ना ये बहुत जल्दी साउंड सुन लेते हैं, आसपास से कुछ आने वाला होता है और फिर ये अलग से साउंड निकालते हैं जिससे बाकी लोगों को अलर्ट कर देते हैं कि भाई कोई और आने वाला है, तुम्हारा शिकार करने के लिए अपनी जान बचा लो। ओके, ये बैठते भी सबसे ऊपर है, टॉप पे बैठते हैं बिल्कुल पेड़ों पे, और ये जो टाइगर लियोपार्ड वगैरह होते हैं इनको सिग्नल देते रहते हैं अपनी अलग सी आवाज में कि भाई हमें तो पता चल गया, हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम अलर्ट हो जाओ। जो बर्ड्स होती हैं वो भी अलार्म देती हैं। एक केस हुआ था अंडमान में, वहां पर सुनामी आई थी, तो वहां पर क्या हुआ, जो डॉग्स और बर्ड्स थे ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करनी स्टार्ट कर दी। तो जिन लोगों को पता था वो समझ गए कि कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होने वाली है, इसलिए उन्होंने वो एरिया जल्दी से जल्दी खाली कर दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, वहां पर लोगों समझ गए थे कि भाई जब बर्ड्स एनिमल्स वगैरह ऐसी हरकतें करते हैं तो मतलब उन्हें हिंट मिल चुकी है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वहां पर सभी लोग बच गए थे। ओके, ये आपको एग्जांपल यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है कि दिसंबर 2004 में आई थी ये सुनामी अंडमान में, और वहां पे एनिमल्स ने नोटिस कर लिया था, लोग समझ गए और उन्होंने वो प्लेस खाली कर दिया। ओके, फिश, हमारी जो फिश है, मछलियां, उनको भी एक अलार्म मिलता है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो पानी में होता है उसके थ्रू वो समझ जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, और वो अर्थक्वेक और जो भी स्टॉर्म्स वगैरह आने वाले थे उसको पहचान लेते हैं। तो इसीलिए हमें अब जब भी को एनिमल्स कुछ अलग अलग हरकतें करें तो हमें उसको कंसीडर करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। अगर हम अपने डॉल्फिन का केस लें, ये सबसे फ्रेंडली फिश है। ये एक, बस क्या बताऊं आपको किस तरीके की फिश है, इससे आप बस खेलते रहो बस इसको देख के। Dolphin also make different sound to give message to each other. Scientists believe that many animals have a special language on their own. ये भी अलग तरीके की आवाज निकालते हैं, अलग अलग बहुत अलग तरह की प्रजातियां, अलग अलग तरह की आवाजें। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि एनिमल्स का एक अलग ही तरीका है, अलग ही लैंग्वेज है एक दूसरे से बात करने की। हर एनिमल डिफरेंट है जैसे हर ह्यूमन भी डिफरेंट है। अब आपके लिए क्वेश्चन, कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप कुछ एनिमल्स की जो साउंड है वो आप पहचान सकते हो, किस एनिमल की, तो एक आधे का नाम बता देना। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वन? कोई एक एनिमल, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, डॉग, डॉग हमारी भाषा समझते हैं अगर वो हमारे पेट हों तो बहुत आसानी से समझते हैं। Okay, say it with sound. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sound for giving messages. हम भी कभी बार अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं और हम उसको सिग्नल की तरह यूज़ करते हैं अपने फ्रेंड को बताने के लिए, जबकि हम अपनी नॉर्मल आवाज़ में बात नहीं कर रहे, हम डिफरेंट साउंड निकालते हैं ताकि उनको समझ आ जाए और हमें कुछ बोलना भी ना पड़े ज़्यादा। ओके, हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव अलार्म? हम कब ये अलार्म देना चाहते हैं? ज़्यादातर हम तब देते हैं जब टीचर क्लास में हो और टीचर को ना पता चले और हम आपस में दोस्तों से बात कर लें, करते हैं ना ये चीज़ें। इसी तरीके से कभी कभार हम डेंजर में होते हैं तो किसी को अगर हमारे आसपास कोई और है जो हमारी हेल्प कर सकता है, उसको हमें सिग्नल देने के लिए भी हमें अलग अलग आवाज़ें निकालनी पड़ती है ताकि उन्हें समझ आ जाए। नेक्स्ट थिंग, स्लीपिंग वॉकिंग। Some animals do into a long deep sleep in entire season. Then they are not seen for many months. ये माशे कौन है? ये लिजर्ड है। लिजर्ड काफी टाइम तक हमें नजर नहीं आती कोल्ड सीजन में। क्यों? क्योंकि वो पूरे सीजन में सो रही होती है, वो काफी टाइम तक सोती है, इसलिए हमें वो दिखती ही नहीं है, पूरे कोल्ड सीजन में नजर ही नहीं आती है। लेकिन जैसे ही हमारे समर सीजन स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, वो फटाफट बाहर आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्लॉथ। ये दिखता तो है मंकी बियर के जैसा, पर ये बियर नहीं है, पेड़ पे रहता है, पेड़ पे रहता है, पर ये बियर नहीं है। और ये कम से कम 17 घंटे सो सकता है, 17 घंटे सोता है, और ब्रांच ट्री पे रहता है, और उसी का जो ट्री के ऊपर जो भी फूड होता है अवेलेबल वो खाता है। जब वो खत्म हो जाता है तब वो नीचे आता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, फिर दोबारा दूसरे पेड़ पे चला जाता है खाने के लिए। और ये नियरली अबाउट 40 ईयर्स तक जीता है, और ये 8 ट्री पे ही जा पाता है अपने इंटायर लाइफ में। अब हम दूसरी चीज़ों का एग्जाम्पल लेते हैं। If you were to show the slow daily routine
in a 24-hour clock this is what you would like live. That means कि वो इतने घंटे तो सो ही रहा है, बस ये कुछ चंद घंटे हैं जिसमें वो जगा हुआ होता है. और अगर हम लिजर्ट का एग्जांपल लें तो भाई ये तो पूरे विंटर ही सोती हैं, ये सिर्फ समर में जगती हैं. यहाँ पर भी कुछ है. अब यहाँ पर आपको टाइम देख के बताना है, टाइम भी आना बहुत जरूरी है देखना. तो यहाँ पे आपको बताना है काऊ कितने टाइम तक सोती है, पाइथन कितने टाइम तक, जिराफ एंड कैट. सो आपको यहाँ पे टाइम गिवन है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कितने कितने टाइम तक सोते हैं. सो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा. क्लॉक तो आप सबको दिखनी आती है, बहुत आसानी से बता देंगे. When you see different animals, do you have any question about them? अब आप डिफरेंट एनिमल देखते हो तो आपके मन में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस भी आते होंगे कि हर एनिमल डिफरेंट है, तो कैसे कैसे वो डिफरेंट है, तो पता करो. और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे आप पूछो. अब यहाँ पर आ गए टाइगर माशे. टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. इसीलिए टाइगर सिर्फ रात को शिकार करता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से देख सकता है एज कंपेयर टू डे टाइम. ओके. और जो इसके विस्कर्स होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं. दीज आर द विस्कर्स. ये जो विस्कर्स होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं. इसकी वजह से वो सेंस कर लेता है कोई भी वाइब्रेशन आसपास हुई है, मतलब कोई भी प्रे है आसपास, तो वो पहचान जाता है कि हाँ भाई कुछ तो है आसपास और मैं उसका शिकार कर सकता हूँ. ओके. तो इसीलिए रात के टाइम पे कभी जंगलों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा है कि आपको टाइगर मिल सकता है. Tiger can make different sound for different purpose, like when it is angry to call out for the tigress. That means अगर उनको अपनी tigress को बुलाना है तो वो अलग आवाज निकालते हैं, जब उनको गुस्सा आता है तब वो अलग आवाज निकालते हैं. और उनकी जो ये दहाड़ है, रोर, वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतनी ज्यादा तेज आवाज होती है. Tiger can at once come to know if there is another tiger in its area by the smell of urine. ये भी एक डॉग की तरह का होता है. इनका भी काम डॉग की तरह है. वो यूरिन की स्मेल से पहचान जाते हैं कि उनके एरिया में कोई और टाइगर आया था या नहीं आया था. ओके. द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल. क्योंकि वो एक्सटेंट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो वो अलर्ट पर है. सो आपको क्या लगता है कि जो ये टाइगर है डेंजर में क्यों है जंगल में? क्योंकि इनका शिकार किया जाता है. कभी कभार क्या होता है कि आजकल हमने जंगल्स में रोड बना दी है, तो वो रोड बनाने की वजह से कभी कभार टाइगर्स वहीं पर आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं और लोग उन्हें मार देते हैं. तो इसलिए वो थोड़े बहुत डेंजर में आ गए क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग उनके लिए डेंजर बन चुके हैं. डू यू नो दैट टुडे मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड. सो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं, बहुत हाई लेवल पे मारे जाते हैं. जैसे हमारा जो एलिफेंट है उसको उसका टस, जो उसकी सूंड होती है, वो उसकी बेची जाती है. राइनोसॉर्स के जो हॉर्न्स होते हैं, जो उनके सींग होते हैं, वो बेचे जाते हैं. टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक, उनकी स्किन से हम डिफरेंट क्लोथ्स बनवाते हैं अपने. मस्क जो डियर है वो किल किया जाता है उसकी स्मेल के लिए. जो उसकी स्मेल होती है वो एक तरह के परफ्यूम्स में यूज की जाती है. People who kill animals are called hunter or poachers. These are the name given to that particular person who hunt for these animals. Okay. So हमारी कंट्री में, हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा नंबर से टाइगर के जो नंबर है वो रिड्यूस होता जा रहा है. और कुछ टाइम ऐसा आएगा कि हम टाइगर को देख ही नहीं सकेंगे. एक फोटो टंग जाएगी और उसमें हम टाइगर को देखेंगे, बस वो एक पिक्चर में रह जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारे टाइगर्स बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं डे बाय डे. हमने बहुत ज़्यादा अपने नेशनल पार्क भी बनाए हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई हुई है, लेकिन फिर भी उनकी जो नंबर है, टाइगर का नंबर, वो बढ़ नहीं पा रहा है, वो फिर भी कम होता जा रहा है. ओके. अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देना है. वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया? कुछ नेशनल पार्क्स के नाम बताने. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट अ रिपोर्ट ऑन दैट. सो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? Have you noticed that some singers put their hand on the ear when they sing? तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हीं की आवाज उनके कान में आए और वो वाइब्रेशन वो फील करे और वो आगे डिस्ट्रैक्ट हो गाने में. ओके. ओके. हियर ये ये उन्होंने एक्टिविटी करी है, एक पेपर लेके उनको अलग अलग यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है 1 2 3 4 5 6 तरीकों से उसे काटा है और उन्होंने डॉग बनाया. आप लोग भी कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. आप अपने घर पे बनाइए और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर सेंसेस. सो यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. हमने डिफरेंट सेंसेस के बारे में पढ़ा. हमारे पास 5 सेंस है. पहला टच, जिसे हम फील करते हैं, किसी भी अपने हाथ से हम किसी चीज को टच करें, पैर से किसी चीज को टच करें, दैट इज फील.
नेक्स्ट थिंग, ईयर, अगर हम कोई चीज हमें कुछ सुनाई देता है, कोई आसपास साउंड होती है तो हम उसको सुन सकते हैं, तो वो हमारा है ईयर। नेक्स्ट थिंग हमारी टंग, जिससे हम टेस्ट का पता लगा सकते हैं कि हमने कोई भी चीज खाई तो उसका टेस्ट कैसा है। आई, आई से हम देख सकते हैं कि आसपास क्या है, कोई भी चीज है वो हमें पता चलती है। नोज, नोज से हम सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं उस चीज की कि हमारे आसपास बैड स्मेल है या गुड स्मेल है। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब आपको नेक्स्ट लेसन कब करवाया जाएगा उसका अपडेट पाने के लिए आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस पेज को जितना हो, इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिए। अपने कोई भी व्यूज हो, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हो या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, वो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर आप नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।